हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो जो एक्सरसाइज है अपनी वो आराम से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चा होती है कि ए सीक्वेंस, आपके पास कोई सीक्वेंस होती है, ठीक है, इन विच difference between difference between every term and the one preceding it is always constant is called AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है। क्या बच्चों, आपके पास कोई सीक्वेंस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है। तो देखिए, जैसे जैसे आपके पास डेफिनेशन में गिवन है वैसे वैसे मैं आपको बताता चलता हूँ और ध्यान से देखिएगा। क्या रेड पेन का, हाँ देखिए, बात करते हैं हम किसकी, सीक्वेंस की। तो बता, सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस SEQUENCE सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। डेफिनेट ऑर्डर में होता है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, यानी जो उसके रूल अप्लाई कर रखे हैं, जो उनके रूल हैं उसके अकॉर्डिंग इज कॉल्ड सीक्वेंस। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। क्या कि कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ए डेफिनेट ऑर्डर। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेके आ कि आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अप टू सो ऑन। यानी ये जो आपके पास सीक्वेंस दे रखी है एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग दे रखी है। कैसे, एक आपका क्या है, ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है और 9 ऑड नंबर है। अब बात आती है कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस सभी के बीच में क्या होगा, सेम होगा आपका। देखिए, आपके पास 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का बच्चों, 2 का है। 3 और 5 के बीच में कितने का है, 2 का है। 5 और 7 के बीच में कितने का, 2 का। और 7 और 9 के बीच में कितने का बच्चों, 2 का है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस होती है। क्या होती है आपकी, सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस होती है। अब मैं बात करता हूँ सीक्वेंस का। आपको अच्छे से पता चल गया कि हम जो भी अरेंजमेंट करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में और जो हम एक डेफिनेट रूल लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब बात आती है कि 1 3 5 7 9 मेरे क्या है। तो बच्चा, इसको हम टर्म बोलते हैं कि मेरी फर्स्ट टर्म है, मेरी सेकंड टर्म है, मेरी थर्ड टर्म है। देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि आपके पास क्या है, 1 3 5 7 और 9, ठीक है, अप टू सोन। तो मैं कहूँगा कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास 1 है। तो सेकंड टर्म बच्चों मेरे पास क्या है, सेकंड टर्म मेरे पास 3 है। थर्ड टर्म मेरे पास क्या है बच्चों, थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, 5 है। फोर्थ टर्म मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 7 है। यानी अप टू सोन दे दिया। तो कहाँ तक भाई, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। कौन सी है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या है बच्चों, ये मेरी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब बात आती है टर्म का। आपको पता चल गया है कि हम ये जो काउंट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये मेरी क्या होती है, टर्म्स होती हैं। और जब मैंने अप टू सोन कह दिया तो कहाँ तक जा सकती हैं भाई, मुझे नहीं पता, एनथ कहते हैं हम। यानी कहाँ तक जा सकती हैं बच्चों, वो एनथ टर्म तक। कहाँ तक जा सकती हैं वो, एनथ टर्म तक। अब आपसे बात करेगा कि सीक्वेंस का तो आपको पता चल गया कि अरेंजमेंट करते हैं हम किसी भी डेफिनेट ऑर्डर में अच्छे से, एक उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखो, यहाँ से कहा कि ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म, यानी जितनी भी आपके पास टर्म है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, आपका सेम होना चाहिए। वन प्रीसीडिंग इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एपी। वन प्रीसीडिंग इज ऑलवेज, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, आपसे पिछली वाली। और सक्सीडिंग मतलब क्या होता है, आपसे पहले जो है। देखिए, जैसे मैंने 1 3 5 7 का एग्जांपल लेके चला, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम, A1 आपके पास कितने बच्चों, 1। सेकंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, A2, उसका क्या आपके पास 3 है। जब मैं बात करता हूँ आपके पास थर्ड टर्म क्या बच्चों, उसके पास आपके पास 5 है। जब फोर्थ टर्म की बात करता हूँ आपके पास क्या है, 7। और जब मैं फिफ्थ टर्म की बात करता हूँ तो आपके पास क्या है बच्चों, वो 9 आई।
ठीक है। अब मैंने डिफरेंस की बात करता हूँ, और डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को? डी से। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकलता है, मान लीजिए D1 की बात करता हूँ, तो आप क्या कहोगे कि जो आपके पास 8 2 है, 8 2 में से पिछले वाले टर्म को क्या कर दो? आप माइनस कर दो। यही आपकी डेफिनेशन है कि कहते हैं कि ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रेसिडिंग इट्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड AP। जो हर एक में क्या होगी, आपका डिफरेंस सेम होगा। जैसे मैंने कहा 3 में से आपने 1 को माइनस किया, यानी 8 2 में से आपने किसको माइनस किया? 1 को। तो आप क्या कहोगे? 3 - 1, तो आपके पास क्या है? 2। यानी D1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। तो चेक करते हैं, मैं D2 लेके चल रहा हूँ। D2 आपके पास क्या आएगा? A3 में से आप किसको माइनस करोगे? A2 को माइनस करोगे। तो आपने क्या लिखा? A3 - A2, तो आपके पास क्या आएगा? 5 - 3। तभी आपके पास कितना बचा? 2 बचा। यानी आप देख लीजिए अच्छे से, आपके पास D1 भी 2 आ गया, D2 भी आपके पास 2 आ गया। अब मैं D3 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? D3 की। जब मैं D3 की बात करता हूँ, तो आप क्या कहोगे कि सर जो आपके पास फोर्थ टर्म है उसमें से आप कौन सी माइनस कर दीजिए? थर्ड टर्म माइनस कर दीजिए। तो आप क्या लिखोगे? A4 - A3। तो बेटा आपके पास D3 क्या आ जाएगा? 7 में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया? 5 को, और वो आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। यही आपकी क्या होती है बच्चों? AP होती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, कि हर एक में डिफरेंस, हर एक टर्म का डिफरेंस आपका क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा आपका? इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आपका पता चल गया। D का मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस, कि आपका डिफरेंस कौन सा कॉमन है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ आपसे सीक्वेंस के बारे में, बता दिया कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम अपनी सीरीज की तरफ, और फाइनाइट सीक्वेंस के किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए देखिए बच्चों, फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें आपके पास क्या हो? एक फाइनाइट नंबर हो। आपके पास क्या हो? फाइनाइट नंबर। क्या हो बच्चों? आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। यानी उस सीक्वेंस के अंदर आपके पास क्या हो? फाइनाइट नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने अभी 3 5 7 9 का लेके चला था, तो मैंने लिया 3 5 7 9 अप टू सोन, और मैंने कह दिया वो कहाँ तक जा रहा है बच्चों? 21 तक जा रहा है। तो यानी एक आपके पास एक लिमिट दे दी, एक कंडीशन दे दी कि आपकी लिमिट कहाँ तक, आप 21 तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। यानी एक फाइनाइट क्या दे दी आपके पास? फाइनाइट क्या दे दी? वैल्यू दे दी कि आपने 3 से स्टार्ट किया चलना, और कहाँ तक गए आप? 21 तक गए हो। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि हम अपने कुछ फैसले लेते हैं, तो हमारी एक लिमिट होती है कि हम इस हद तक अपने फैसले ले सकते हैं। ठीक है, जैसे घर वाले कहते हैं भाई हम तुझे इतना हक देते हैं कि तू इतना काम कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर उससे बाहर जाएगा तो तूने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। कहने का मतलब ये होता है। तो फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास आपकी कुछ पावर्स दी हुई होती है कि आपको बस इतनी यूज करनी है, उससे आगे आप यूज नहीं कर सकते। तो सेम फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है कि आपके पास फाइनाइट नंबर गिवन होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके पास गिवन होगी कि भाई आपके पास टर्म्स कितनी है? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं। यानी जिसमें आपके पास n की वैल्यू गिवन हो, जिसमें आपके पास n की वैल्यू गिवन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे और लीजिए, मैंने कहा कि एक एग्जांपल और ले लीजिए कि 1 2 3 4 5 अप टू सो 9, यानी आपका एंडिंग कहाँ हो रहा है? 9 में हो रहा है। तो आपके पास टोटल टर्म कितनी है? 9 टर्म है। कितनी टर्म आपके पास? 9 टर्म है। ठीक है, जैसे मैंने कहा और कुछ एग्जांपल दे लीजिए, मैंने कहा 24 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, और कहता हूँ कहाँ तक जाता है आपको? कहाँ तक जाना है? अप टू 6 टर्म। यानी आपको कितनी टर्म लेनी? टोटल 6 टर्म। और उसने कहते हैं कि अप टू 6 टर्म कहने का मतलब ये आपके पास किसकी वैल्यू दे दी बच्चा? उसने 6 n की वैल्यू दे दी। क्या दे दी? n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। क्या दे दिया उसने? नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे, फाइनाइट सीक्वेंस आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं इनफाइनाइट की बात करता हूँ। तो देखिए इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट में क्या होता है कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक जा सकते, खुले से रहो, कहीं भी घूमो आप। देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मैं बात करता हूँ इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में। तो देखो बच्चों, इनफाइनाइट जो सीक्वेंस होती है उसमें क्या होता है कि आपके पास सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, यानी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, आप काउंट नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, आप उस चीज़ को, उस टर्म्स को काउंट नहीं कर पाओगे। यानी कहने का मतलब ए सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर, आपके पास क्या है बच्चों? इनफाइनाइट नंबर
ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो आपकी क्या कहलाती है? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था आपसे, क्या लिया था? 3 5 7 9 और अप टू सोन। भाई मुझे नहीं पता ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता कि कहाँ पे जाके एंड हो रहा है तो मेरा वो क्या बन जाता? फाइनाइट सीक्वेंस बन जाती। अब जब मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये जो टर्म्स है वो कहाँ पे जाके फिनिश होगी, तो मेरी क्या होंगी बच्चों? इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगी। ठीक है। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए आप कोई और एग्जांपल भी ले लीजिए। जैसे मैंने कहा, आपने ले लिया 3 3 3 3 और ये आपका कहाँ तक जा रहा है बच्चों? अप टू सोन। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अगर कोई काम करने लग जाते हैं और उसको कंटिन्यू करते रहते हैं कि भाई हमारी अपनी कोई लिमिट नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो क्या होता है? इनफाइनाइट है ना, उसको नहीं पता कि भाई उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है। तो सेम इसीलिए कि जनरल से एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि उससे रिलेट कर रहा हूँ मैं, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस को उससे रिलेट करके बता रहा हूँ आपको कि होती क्या है। ठीक है। तो कोई भी इनफाइनाइट नंबर तक आपकी टर्म्स आती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है कि सीरीज क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। देखिए बच्चों, देखो बच्चों, सीरीज के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि टर्म ऑफ सीक्वेंस, जो भी आपकी सीक्वेंस की टर्म्स होती है वो कनेक्ट होती हैं, कनेक्टेड बाय किससे? पॉजिटिव या फिर आपका नेगेटिव साइन, पॉजिटिव या आपका नेगेटिव साइन फ्रॉम ए सीरीज, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 3 5 7 9 लेके चला था मैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसका लगाया? प्लस का, प्लस का, प्लस का। यानी आपके पास क्या है? 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। किस साइन से कनेक्ट हो गई? पॉजिटिव साइन से। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। मान लीजिए और एग्जांपल लीजिए, मैंने लिया 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2⁴। ये भी क्या आपकी सीरीज का काम करती है, ये भी आपकी सीरीज का काम करती है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आपके फॉर्मूलाज हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है। और हम इनको कैसे यूज करेंगे एक बार उनको भी चेक करते हैं। देखिए, देखो बेटा, आज हम अब बात करते हैं किसकी? जो जनरल टर्म होती है एपी की, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। उसमें देखिए, यानी जनरल टर्म में आपसे क्या कहता है कि आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है आपको? nth टर्म। यानी जो आपके पास nth टर्म होती है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड जनरल टर्म। वही आपके पास क्या होती है बच्चों? जनरल टर्म होती है। देखिए, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए आप कोई भी नंबर लेके चले, कोई भी एक एपी लेके चले, क्या A1 लेके चले हैं, A2 A3 अप टू सोना, आपको नहीं पता कहाँ तक जाना है। ठीक है। यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म का काम कौन करेगा? A1 काम करेगा। सेकंड टर्म का काम कौन करेगा? A2 काम करेगा। थर्ड टर्म का काम कौन करेगा? A3 करेगा। जब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? A2 - A1 आ जाएगा, ये D1 हो जाएगा। D2 की बात करूँ तो आपका क्या आ जाएगा? A3 - A2। और ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस में जब भी एपी के बारे में जिक्र किया था हमने, तो हमने क्या बताया कि उनका डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सेम होगा। तो आप क्या यहाँ से क्या कह सकते हो कि D1 = D2। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से देखिए, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, वही मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जब हम nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं, जब हम nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों an = a + n - 1 × d। an = a + n - 1 × d। n आपका एक नेचुरल नंबर होता है, या आपकी भाई जो आपसे कहे कि आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 5 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंस हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है। और उसने क्या कहा था कि आपको a5 फाइंड आउट करना है, तो यानी n की वैल्यू 5 है, तो आपको पता चल जाएगा कि पाँचवीं टर्म पे मेरी वैल्यू क्या होगी, पाँचवीं टर्म पर मेरी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, यहाँ से मैंने ए को क्या बताया आपको? ए का मतलब क्या बताया अभी? फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या बताया मैंने? डिफरेंस बताया, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है। एन का मतलब मैंने क्या बनाया? टर्म कौन सी है। और ए एन का मतलब क्या है? जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं भाई,
ए एन का मतलब कह दीजिए कि मान लीजिए आपने फिफ्थ टर्म निकाली है, तो उसका मतलब ए एन का मतलब होगा लास्ट टर्म के बारे में जिक्र कर रहे हैं। किसके बारे में जिक्र कर रहे हो? वो लास्ट टर्म के बारे में जिक्र करता है। देखिए लास्ट टर्म के बारे में जिक्र करते हैं। अब मैं आपसे कोई एक एग्जांपल लेके चलने को ले कहता हूँ। देखिए मैंने कहा कि आप कोई छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मैं वही ले लेता हूँ अपना 3 4 5 का जो भी है। मान लीजिए मैंने कहा आपके पास एक एपी है, एपी के आपके पास 3 5 और 7, क्लियर। और मैं कहता हूँ कि क्या और अप टू कितने टर्म मैंने कह दिया? 5 टर्म। कितने टर्म कह दिया बच्चों मैंने? 5 टर्म। देखिए यहाँ से 5 टर्म का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एन की वैल्यू क्या दे दी उसने? 5 दे दी। क्या दे दी? 5। और ए आपको पता है फर्स्ट टर्म के आपके पास 3 है। और जब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो A2 में से आप क्या करोगे? A1 को माइनस करोगे तो 5 माइनस 3, तो बच्चा आपके पास डी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे वो पाँचवीं टर्म निकालनी है कि वो पाँचवीं टर्म मेरे पास होगी क्या? फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। मुझे कौन सी टर्म चाहिए? फिफ्थ टर्म चाहिए। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या रखोगे आप? 5 रखोगे, क्योंकि आपको एन की वैल्यू पता है। तो यहाँ से आपने क्या लिखा? A5, ए की वैल्यू आपको पता है 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास? 2। तो A5 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 3। हम बोर्ड मास का रूल क्या याद रखते हैं कि हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और उसके बाद जो भी अपना प्रोसीजर है उसको सोल्व करते हैं। तो 5 में से 1 गया 4, और ब्रैकेट में क्या था? मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? A5 3, 4 2 जा 8, यानी आपके पास क्या है? 11। यानी जो आपके पास पाँचवीं टर्म होगी उस पाँचवीं टर्म की वैल्यू क्या है? 11 है। क्या है? 11। आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से डिफरेंस आपका कितने कितने का है बच्चों? यहाँ से डिफरेंस आपका 2 2 का है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म आपके पास 7 है। तो जाहिर सी बात है जो आपके पास फोर्थ टर्म आएगी वो कितनी आएगी? 9 आएगी। और 9 के बाद जो फिफ्थ टर्म आएगी वो आपके पास क्या आएगी? 11 आएगी। यानी इसलिए हमें इस फॉर्मूले का क्या होती है? ज़रूरत होती है कि हम डायरेक्ट किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपके पास वैल्यू गिवन हो तो आप बता सकते हो कि ये इस टर्म की वैल्यू है। ठीक है। तो इसलिए हमें जनरल टर्म ऑफ एपी हमेशा यूज होते हैं। जब भी आप कोई भी सीक्वेंस को सोल्व करोगे, आपसे कह दिया कि इतने बच्चे बैठे हैं एक पंक्ति में, बताओ टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एपी बहुत ही मतलब कि ये है कि एक किस्म से मान लो कि बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम कि ये तो था कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी भाई फर्स्ट से स्टार्ट किया लास्ट तक चला गया, मैं लास्ट टर्म बता दी। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने लास्ट से गिनना स्टार्ट किया है और मैं कोई भी टर्म पूछना चाहता हूँ, तब क्या करेंगे? तब उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला क्या है वो और देख लीजिए। ये देता स्टार्टिंग से, अब मैं करता हूँ लास्ट से, यानी पीछे से उठा के चलना है मेरे को। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि nth टर्म फॉर एन ए पी फ्रॉम द एंड, आपको पीछे से nth टर्म बतानी है। ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए आपकी L प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल आपका किसका काम करेगा? लास्ट टर्म का काम करेगा। ठीक है। एन आपका वही बात है भाई, नंबर ऑफ टर्म। और डी आपका किसका काम करेगा बच्चों? डिफरेंस का काम करेगा। किसका काम करेगा? वो डिफरेंस का काम करेगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा, कोई एग्जांपल लेके चल लेते हैं अभी। तो एग्जांपल क्या लेके चलते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है मेरे पास? 3 7 11 अप टू सोन 407। ये मेरे पास का एक सीक्वेंस है। और मैं कहता हूँ कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? फाइंड कौन सी टर्म? 20वीं टर्म, 20th टर्म। ठीक है। फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से मुझे कौन सी टर्म चाहिए भाई? 20वीं टर्म चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो अब आपको पता है जो आपका ये है, ये किसका काम करता है? लास्ट टर्म का काम करता है। तब लास्ट टर्म का काम करता है तो आपके पास एल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? मेरे पास 407 आ गई। डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस क्या होता है? 8 2 माइनस A1। तो 7 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। और एन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन, वो कितनी आपके पास? 20 है। क्लियर। तो अब यहाँ से मुझे तो फाइंड आउट क्या करना है भाई? लास्ट टर्म चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि कौन सी टर्म? 20th टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड लगाइए फॉर्मूला। एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना आपका? 407 प्लस एन की वैल्यू कितनी? 20 माइनस वन, और डी की वैल्यू आपके पास कितनी? 4। तो 407 कितना बचेगा? 19। 19 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है? 4 से करनी है। ठीक है। तो करिए 407 प्लस
देखो बच्चों, देखो एक मिस्टेक, एल प्लस एन माइनस वन डी नहीं आएगा, यहाँ पे एल माइनस आएगा, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एल माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एल माइनस आएगा, यहाँ पे एल माइनस आएगा। देखिए माइनस 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 1 जा 4, और यहाँ से 76। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास 7 में से 6 गया 1, यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 3। यानी आपके पास पीछे से 20वीं टर्म कौन सी होगी, 3 3 1 होगी। क्या होगी बच्चों आपके पास, 3 3 1। इसमें एपी में वैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आपको अच्छे से, और आपकी एपी बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है बस। ठीक है, तो आप लास्ट टर्म का भी कर सकते हो अच्छे से। चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम मिडिल टर्म निकालते हैं कोई भी एपी की, फाइनाइट एपी में, वो कैसे निकालते हैं, फिर हम सम के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यानी आज की जो वीडियो रहेगी वो आपका ओनली इंट्रोडक्शन रहेगा कि हमें करना क्या क्या, आगे पढ़ना क्या है बस। देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो आपका बताता है कि क्या, कि कैसे हम मिडिल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी, ऑफ ए फाइनाइट एपी। कौन सी एपी की बात करूँ, फाइनाइट। अब फाइनाइट की बात आ गई तो मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन दे देगा कि यहाँ तक तो आपको जाना ही जाना है। तो देखिए जब आपके पास एन ओड हो, जब आपके पास एन ओड हो, यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म आपकी क्या हो, ओड हो। ठीक है, तो आपके पास मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, तब बात करता हूँ मैं मिडिल टर्म की। तब किसकी बात करता हूँ मैं, मिडिल टर्म की। तो तब वो निकलेगी बच्चों क्या, कि n+1/2, ठीक है, वाली टर्म होगी, n+1/2 वाली टर्म होगी। और जब मैं कहता हूँ कि n आपका क्या हो बच्चों, इवन हो, n आपका क्या हो, इवन हो, तब आपके पास कौन सी टर्म होगी, वो और देखिए। तब बेटा आपके पास जो टर्म होगी वो क्या होगी, n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। ठीक है, ये वाली आप क्या क्या होगी बच्चों, टर्म होगी। अब सुनिए मेरी बात, इनके एक एक एग्जांपल लिख के चलते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो बच्चों, एग्जांपल लेके चलते हैं किसके लिए, एन आपका जब ओड हो। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्या, कि आपके पास एक एपी ले ली, एक सीक्वेंस ले ली मैंने, क्या ले ली, फाइनाइट सीक्वेंस 7 12 17 22, और अप टू सोन कहाँ तक है, मैं 157। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, आपके पास ए एन क्या होता है, आपका लास्ट टर्म होती है, और बच्चों आपके पास क्या डिफरेंस। तो देखिए ए की वैल्यू आपके पास 7 है, तो डिफरेंस की बात करता हूँ तो 12 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 को, तो आपके पास क्या है बच्चों, 5 आएगा। और जो आपके पास ए एन है वो कितना आएगा बच्चों, आपके पास 157। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फाइंड आउट करूँगा बच्चों, अपनी एन की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा कि मेरा एन ओड है या मेरा इवन है। तो देखिए, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है क्या, कि ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 × d। अब ए एन तो मुझे पता है कितना मेरा 157, ए की वैल्यू पता है मेरे पास कितनी है 7, प्लस एन नहीं पता तो n-1, और डी की वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास 5 है। तो 157 में से ये इस तरफ आ जाएगा, तो 7 n-1 × 5। क्लियर, यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 150 n-1 × 5। तो n-1 किसके बराबर है बच्चों, 150/5, यानी आपके पास 30 आ गया। अब 30 तो क्या है, n-1 = 30 आया है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 + 1, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 31। अब n जो है वो मेरा क्या है बच्चों, ओड है, n मेरा क्या है, ओड। और मिडिल टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मिडिल टर्म के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था ओड के लिए, तो मैंने बताया था कि n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। तो देखिए n की वैल्यू आपके पास क्या थी 31 + 1/2, 32/2, यानी आपके पास इसको कैंसिल करोगे 16 आएगा। यानी जो आपके पास 16th टर्म होगी, जो आपके पास 16th टर्म होगी वो आपकी कौन सी होगी बच्चों, वो आपकी मिडिल टर्म होगी, वो आपकी क्या होगी, मिडिल टर्म। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे 16th टर्म। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, 16th टर्म। अब 16th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो कहने का मतलब अब आपके पास ये क्या दे दी, एन की वैल्यू क्या दे दी आपके पास 16 दे दी। अब एन की वैल्यू 16 दे दी तो हम वही अपना आइडेंटिटी लगाएंगे क्या, कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 × d। तो ए एन
ए की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों 7 प्लस एन की वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 1 डी, और बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, और यहाँ पे ए एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन की जगह 16 लिख सकता हूँ। तो ए 16 किसके बराबर आएगा 7, 16 में से 1 गया 15 मल्टीप्लाई 5, तो वो क्या आएगा यहाँ से 75, और आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 82, यानी जो आपके पास मिडिल टर्म आएगी ए16 उसकी वैल्यू दे दी भाई, 16वीं टर्म कौन सी मेरे पास 82 है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों मिडिल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को हम मिडिल टर्म बोलते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये मिडिल जो टर्म है ओड वाले के लिए अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। और बेटा ये जो सराउंडिंग में कुछ आवाज़ें आती हैं इनको इग्नोर किया करो, ठीक है। और कई बार मेरी भी आवाज़ रिपीट हो जाती है कई बार, तो क्योंकि वो जब फ्लो में बोलते तो हो जाते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, तो इसको इग्नोर करें और जहाँ पे आपको गलती लगे वो बताइए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात किसकी करते हैं, अपने इवन की भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने किसकी बात की है, ओड की बात की है, अब हम किसकी बात करेंगे, इवन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास टर्म्स दे रखे हैं उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं। कि जब कहता हूँ कि मैं कि आपके पास कह दे कि आपको 3 नंबर लेने हैं एपी में, यानी 3 नंबर आर गिवन टू बी एपी, तो आपको बिना सोचे क्या क्या नंबर लेने वो देख लीजिए। एक तो ए लेंगे आप, ए में क्या ऐड कर दीजिए डी, और ए में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डी, ठीक है। तो कह देगा कि सम ऑफ 3 नंबर कंस्टिट्यूट, ठीक है, कंटिन्यूसली कंजिक्यूटिव जो भी है, तो आप इनको ऐड कर दीजिएगा, आपके पास सम गिवन होगा। सेम बात करता हूँ मैं, कहता है जब आपसे 4 नंबर के बारे में डिस्कस करें, किसके नंबर के बारे में 4 नंबर के बारे में, तो आप क्या लिख के चलेंगे ए, ठीक है, क्या लिख के चलेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी, और फिर आप लेके चलेंगे ए प्लस 3D और बच्चा ए माइनस 3D, क्लियर। जब आपसे कहता है कि 5 नंबर लीजिए, आप क्या लीजिए आप 5 नंबर, तो आप क्या करेंगे ए प्लस डी और ए प्लस 2D, सेम माइनस कर दीजिए ए माइनस डी और ए माइनस 2D, ये किसके लिए आपके 5 नंबर के लिए। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं कि हम सम के बारे में, ये आपका लास्ट है, ठीक है। देखिए अब बात किसकी करते हैं बच्चों, सम के बारे में बात करते हैं कि आपके पास ये टर्म्स आपकी, ये क्या इनको टर्म्स बोलते हैं। जब आपसे कह दें कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको 3 लेके चलनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 4 लेके चलनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 5 लेके चलनी है, तो आपको ये वाली टर्म्स का क्या करना है बच्चों, यूज करना है, और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। किस में, चुटकियों में। अब मैं बात करता हूँ सम की, किसकी बात करता हूँ मैं, सम कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। एंड सम का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने कहा कि 3, 5 और 7 इनका सम कीजिए, तो आप एक तो कहोगे सर 5 और 3 8 और 8 8 16 यानी 15, यानी आपका इनका सम कितना है 15 आया। अगर मैं कहता हूँ कि और मैंने एक सीक्वेंस दी 3, 5 और 7, अब इनका सम कीजिए। आप एडिशन से भी कर सकते हो और एक तरीके से भी कर सकते हो, क्या कि आपको पता है कि आपके पास क्या फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर फाइनाइट सीक्वेंस तो आप क्या निकालोगे, ए एन निकालोगे, ए एन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आप एन निकालोगे, तो एन आपके पास ऑलरेडी कितना है 3 है। अगर मैं कहता हूँ इनका सम निकालिए बाय फॉर्मूला से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, एस एन का मतलब, इस एन का मतलब होता है कि आपके पास टोटल टर्म कितनी है। तो मेरे पास टोटल टर्म कितनी बच्चों 3 है, तो देखिए n/2 फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू आपके पास, यानी छोटी सी वैल्यू लेके चला हूँ, तो एन की वैल्यू तो आपको पता है कि आपके पास कितनी 3 है, तो S3 एन की जगह आपने क्या पुट किया 3/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3, 2 इंटू 3 प्लस एन की वैल्यू क्या आपके पास 3 माइनस 1, और बच्चा डी की वैल्यू क्या है कि 5 में से जब आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, यानी 3/2, 3 2 6 प्लस 2 इंटू 2, तो आपके पास क्या आएगा 3/2 6 और 2 2 4, यानी आपके पास क्या है 3/2 और 6 प्लस 4 10, 2 5 10 और 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना है 15 आया। यानी S3 का मतलब क्या है कि आपने जब तीनों टर्म का ऐड किया है, S3 का मतलब क्या है कि आपने तीनों टर्म्स का क्या किया एडिशन किया है, और उसका आंसर क्या है आपके पास 15 आया। क्लियर। ये आपका क्या होता है कि सम ऑफ nth टर्म, यहाँ पे nth की जगह में यहाँ पे आप क्या लिख सकता हूँ कि सम ऑफ थर्ड टर्म, सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ
3 टर्म। क्लियर। सेम अगर मैं इसको एक छोटा सा रूप में और देना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट ये भी दे सकता हूँ कि एस एन जो होगा आपका n/2 ट्वाइस ऑफ ए, इसको तोड़ दीजिए क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अभी तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है आपका, an होता है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि एस एन किसके बराबर होगा, n/2 a प्लस an। ये भी इसका क्या एक छोटा सा रूप है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल चकाचक आया होगा। अगर वो कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन निकालिए, क्या निकालिए, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन में आपके पास ए और बी की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए आप, 2 से। देखिए इसके बारे में और बता देता हूँ मैं क्या होता है ये। अगर उसने कह दिया कि आपसे अर्थमेटिक मीन निकालिए ए एम, ठीक है, बिटवीन 5 एंड 7, 5 एंड 7, तो आपको क्या करना है कि 5 + 7 और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका कितना होगा 12/2, यानी आपका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, इन दोनों के बीच का 6 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो वीडियो आएगी वो आपकी एक्सरसाइज की आएगी। आपका इंट्रोडक्शन इतना ही था, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। और किसी भी स्टेप पर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।